आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई, इसका रोल पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एआई का रोल आई केयर, आंखों के ट्रीटमेंट में किस तरह हो सकता है। मैं डॉक्टर केशव शर्मा आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पे, और आज हम चर्चा करने वाले हैं जो काम आएगी आई पेशेंट को, आई डॉक्टर को और रिलेटेड फील्ड को। तो एआई ने अपना काम शुरू कर दिया है, लेकिन आई केयर में ये कैसे हेल्पफुल हो सकता है। सबसे पहले ये डायग्नोसिस में हेल्पफुल हो सकता है। डायग्नोसिस में खासकर ग्लूकोमा, दूसरे नंबर पे आती है डायबिटिक रेटिनोपैथी और तीसरे नंबर पे आती एएमडी, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन। ये तीनों कंडीशन काफी मुश्किल हैं इसको प्रिसाइजली डायग्नोस करना, और उसके बाद इसका प्रोग्रेस को देखना, और ट्रीटमेंट के बाद इसकी प्रोग्रेस को रुकना, या इसको पेशेंट का रिकवर होना या पेशेंट की रिकवरी ना होना। इन तीनों पे जो डॉक्टर है वो काफी परेशान रहते हैं, काफी सोचते हैं, काफी विचारते हैं, और कोई भी कंक्लूजन पे पहुंचने में बहुत दिक्कत होती है। एआई के साथ क्या होगा, एआई उनके पास प्री स्टोर्ड बहुत सारी इमेजेस होती हैं, बहुत सारे डेटाज होते हैं। अपना डेटा हम इस पेशेंट का जब फीड कर देंगे तो हमें वो कहीं ना कहीं एक कंक्लूजन पे लाके रख देगा। उसके साथ हमें उसकी हिस्ट्री देनी होगी, फैमिली हिस्ट्री देनी होगी, उसका लाइफस्टाइल क्या है, ये सारा का सारा उसमें एआई में हमें फीड करना होगा। तो हमें एक्यूरेट उसके बारे में डायग्नोसिस बता दिया जाएगा। ये तो इसका फर्स्ट पार्ट होता है कि ये डायग्नोस करेगा कुछ खास डिजीजेस को, कुछ खास प्रॉब्लम को आंखों की हैं जो आई पेशेंट को होती हैं। दूसरे नंबर पे ये पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट देगा पेशेंट को। पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट एक डॉक्टर भी दे सकता है, लेकिन डॉक्टर की एक इंसान है, वो चीजें भूल सकता है। मान लीजिए उसको उसकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में मालूम है, लेकिन जब प्रिस्क्रिप्शन लिखता है उस वक्त तो भूल सकता है। उसके लाइफस्टाइल के बारे में उसको पूरा याद नहीं रह सकता। उसकी बाकी चीजों के बारे में, जो उसका रहन सहन है, जो उसकी सराउंडिंग है, जो उसका एनवायरनमेंट है, उसके बारे में उसको याद नहीं रह सकता है। लेकिन एआई में पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट देगा, वो अपने आप इस चीजों को एक बार आपने डाल दिया तो अपने आप उनको एनालाइज करेगा, उसकी हर चीज को एनालाइज करके उसके लिए ट्रीटमेंट सजेस्ट कर देगा। ये एआई करेगा, जो डॉक्टर कई बार कोई चीज मिस भी कर सकता है। ह्यूमन बीइंग एरर है, ये मशीन है, ये एरर नहीं करेगी। एल्गोरिदम के साथ हमें पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट मिल सकता है। नंबर 3, सर्जन के ये बहुत काम आएगा। उसमें अपने डेटा के साथ मिला के और पेशेंट की इमेजेस के साथ वो सर्जन को एक्यूरेटली बता देगा कि कहाँ पर इंसिजन देना है, किस इंसिजन से अंदर इंट्राओकुलर लेंस डालना है, और इंट्राओकुलर लेंस डालने के साथ कैसे उसके रिजल्ट आएंगे। ये एआई आपको टाइम से पहले ही बता देगा, सर्जरी से पहले। चौथा फायदा इसका होगा टेलीमेडिसिन। मान लीजिए आप दूर हैं और आप अपनी इमेजेस आपके पास हैं, और एक ऐसा हॉस्पिटल है जो देश में है या विदेश में है, देश के किसी कोने में है या विदेश के किसी दूसरे कंट्री में है, तो हम अपनी इमेजेस वहां भेज सकते हैं। वो टेलीमेडिसिन के जरिए वो आपके डायग्नोसिस को करेक्ट करके एआई जो आपको प्रोवाइड कर सकता है। तो ये उसके बाद अगला फायदा है, 5वां फायदा इसका ये होगा, पेशेंट को गाइड करता रहेगा टाइम टू टाइम कि अब आपको चेकअप कराना है, अब आपकी तकलीफ ये है, अब आपके बढ़ चुकी है आपकी प्रॉब्लम, आपको डॉक्टर से मिलना है। ये सारा पेशेंट को एआई इन्फॉर्म्ड रखेगा। तो इन 5 फायदों के साथ जो आंखों की केयर है एआई के साथ डेफिनेटली बहुत अच्छी हो जाने वाली है। हमें करना क्या है, हमें जल्दी से जल्दी अपने लोगों में, अपने हॉस्पिटल में एआई को लेके आना है। और जिन हॉस्पिटल में एआई है, अभी हिंदुस्तान के हॉस्पिटल में एआई इंटीग्रेशन नहीं है, इसको जल्दी से जल्दी लाना होगा। वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनमें बहुत सारे हॉस्पिटल में एआई इंटीग्रेटेड हो चुका है, उनका फायदा हम यहाँ बैठे उठा सकते हैं, लेकिन हमें अपने देश में भी इस चीज को शुरू करने की शुरुआत तो करनी होगी। एआई के रिलेटेड इस तरह के कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में जाके हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे हर क्वेश्चन का आंसर करने की, और आप चाहते हैं कि और टॉपिक के बारे में बात करें तो आप कृपया वहां पे कमेंट बॉक्स में जाके लिखें, हम उसको भी करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।